हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पोखरियाल ब्लॉग। तो आज मैं आ रखा हूँ कर्ण आश्रम, जो कि किशनपुरी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कर्ण आश्रम। तो आज जो हम आ रखे हैं ये कोई देवनगरी नहीं है, ना कोई धार्मिक स्थान है। ये जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट भरत जी थे उनका ये जन्म स्थान है। तो जन्मस्थली आज मैं दिखाने आया हूँ आपको भरत जी की, जो कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट भी रहे और उन्हीं के नाम पे हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये एक गौशाला है। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको सबसे पहले गौशाला दिखने को मिलेगी। तो अब हम आगे जाएंगे और मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट सामने आपको दिखेगा पूरा इसका ब्रीफिंग, जो यहाँ आप कर्ण आश्रम में देख सकते हैं। तो जो ये कर्ण आश्रम है पूरा प्राकृतिक नेचर से घिरा हुआ आश्रम है। आप देख रहे होंगे पूरी जगह पे पूरा प्राकृतिक छटाएं बिखर रही हैं। तो जब आप कर्ण आश्रम आते हैं तो यहाँ से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे ये अंकल जी मिल जाएंगे जो कि आपका रजिस्टर में एंट्री लेंगे। उसके बाद ये स्मारक आपको जैसे अंदर आएंगे देखने को मिलेगी। सबसे मेन चीज़ है, जब आप स्मारक को देखने जाएं उससे पहले आपको शूज़ वगैरह जस्ट यहाँ पे उतार देना है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। ये जो कर्ण आश्रम है ये ऋषि कर्ण जी के नाम पे बना हुआ है। यहीं पे उनका शिक्षा पूरी हुई और यहीं पे उन्होंने कई सारे ऐसे पराक्रम किए जो कि जाने जाते हैं। भरत जी तो ये दुष्यंत जी के बेटे थे जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। क्यों सर? ठीक। दुष्यंत जी जब ये यहाँ पे आखेट करने शिकार करने के लिए इस जगह पे आए थे तो उन्होंने शकुंतला जी को देखा और उनसे उनको प्रेम हो गया। उसके बाद उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह करने के पश्चात जब वो वापस जा रहे थे अपने महल तो उन्होंने शकुंतला जी को एक अंगूठी दी, उनसे वादा किया जब वो वापस आएंगे तो उनको ब्याह करके अपने राजमहल ले जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश बोले तो दुर्वासा ऋषि जी थे, शकुंतला जी को कुछ बोल रहे थे लेकिन शकुंतला जी का ध्यान उन पर बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से उनको जो ऋषि थे दुर्वासा जी उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप में यही था, जिसको तुम याद कर रहे हो वो तुमको फिर कभी याद नहीं करेगा, भूल जाएगा। तो फिर जब वो हस्तिनापुर पहुंचे अपना दुष्यंत जी तो वो उनको भूल गए। भरत जी का यहाँ जन्म हुआ और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ कर्ण ऋषि आश्रम में जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण की तो उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने जिंदा शेर के दांत मुंह को फाड़ते हुए दांत तक गिनने की क्षमता थी। तो इतने बलवान थे वो। देखिए उनका ये जो स्मारक है यही दिखाना चाह रहा है। स्टोरी भी दिखेंगी आपको उनके पराक्रम की। और भरत जी तो जो थे ये शेरों के साथ भी खेला करते थे, वही चित्रण यहाँ पे किया गया है आप देखेंगे तो। और माँ शकुंतला उनको शेरों के बीच धनुष बाण का परीक्षण देती थी। तो अगर आप कर्ण आश्रम आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो स्मारक है ये एक मंदिर ही है महर्षि कर्ण महाराज जी का। अब हम जाएंगे अंदर और मैं आपको अंदर दिखाऊंगा गुफा। तो ये देखिए गुफा, यहाँ से हम लोग जाएंगे। गुफा में जैसे प्रवेश करेंगे यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। जैसा मैं बता रहा था दुष्यंत जी ने वादा किया था शकुंतला जी को कि वो वापस आएंगे, उनको लेके जाएंगे अपने साथ। तो जो राजा दुष्यंत जी थे वो शकुंतला जी को भूल गए और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद कुछ मछुआरे हैं जो समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं
ये महाराज धन्वंतरी महाराज जी, उनकी प्रतिमा, जिनका ये मंदिर है। तो वो मछुआरे कुछ मछली पकड़ के लाते हैं। मछली पकड़ के जब वो राजा के यहाँ लाते हैं, दुष्यंत जी के, तो जब उसका पेट फाड़ा जाता है तो उसके अंदर से अंगूठी निकलती है। तो उनके खानसामे जो होते हैं उस अंगूठी को दुष्यंत जी के पास लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो तत्काल ही दुष्यंत जी को याद आ जाता है शकुंतला जी के बारे में, और वो उनकी तलाश में यहाँ दोबारा आते हैं कर्ण ऋषि आश्रम, और मिलते हैं शकुंतला जी को, अपने बेटे भरत जी को, और सब प्रेम वो अपने साथ उनको लेके जाते हैं अपने महल। उसके बाद भरत जी चक्रवर्ती सम्राट बने, और उन्हीं के नाम पे भारत का ये जो नाम हम जो सुनते हैं भारत, वो पड़ा। और उसी के लिए देखिए आप भारत माता की आपको एक प्रतिमा भी दिखेगी, जो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है कि जो नाम पड़ा हमारे देश का भारत, वो उन्हीं की उपलब्धि है। अब एक और गुफा हमको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ से, अब हम यहाँ से जाएंगे। तो जैसे आप दूसरी गुफा से निकल के इधर आएंगे, ये कुछ उनके जीवन से रिलेटेड पल हैं, जहाँ पे वो कर्ण ऋषि से शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। उनकी माँ उनके पास ही बैठी हैं, क्योंकि कर्ण ऋषि की कहीं ना कहीं शकुंतला जी बेटी थी, और वहीं पास में ही अपने भरत जी शेर का जबड़ा फाड़ के दांत को गिन रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी हवन वगैरह होता है तो इसी जगह पे हवन वगैरह होता है। ये रहा देखिए, हवन का पूरा यहाँ पे स्थल बना रखा है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो यहाँ पे एक हट बना रखा है, जहाँ पे एक हाथी की प्रतिमा है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो बस यही था एक कर्ण ऋषि आश्रम का एक पहलू जो मैं आपको दिखाना चाहता था। साथ ही साथ ये बताना चाहता था, जो हमारा भारत का इतिहास है, जो हमारा देश है, उसका नाम, उसके नाम के पीछे का रहस्य, वो यही है। तो मेरा तो विजिट हो गया है कर्ण आश्रम, और मैंने आपको फुल इसका ब्रीफिंग भी कर दिया है। अच्छा, अगर आपको कभी आना है इधर पे तो इसका टाइमिंग बता दूं, 8 से 12 मॉर्निंग में अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो 8 से 12 का टाइमिंग है, और शाम को ये खुलता है 3 से 6 बजे के लिए। तो अगर आप किशनपुरी कोटद्वार के आसपास के हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ आइए, और यहाँ की सांस्कृतिक और विशेषता जो इतिहास के बारे में रुचि की बात करूं तो भरत जी के बारे में जाने। कर्णाश्रम देखने के पश्चात हम लोग निकल पड़े आधुनिक भीम के जिम की तरफ, जहाँ पे बताया जाता है कि वो अपनी वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज किया करते थे। साथ ही साथ जिम के बगल में ही उनका एक तरणताल है, जहाँ वो नहाया करते थे। और शुरू में मैंने जो आपको एंट्री पॉइंट के पास गौशाला दिखाई, वो उनके द्वारा ही बनाई गई थी। ये दतिया मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तथा इनका वास्तविक नाम श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव है। एक बार इन्होंने महिंद्रा जीप को अपने हाथों से रोक लिया था। आधुनिक भीम की उपाधि इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई। फ्रेंड्स, अब मैं निकलूँगा, यहाँ पास ही में कर्ण आश्रम के एक झरना है, वहाँ पे जाऊँगा। चल बैठ फिर। तो फाइनली हम आ गए झरने के पास। तो कर्ण ऋषि आश्रम जब आप आएंगे तो इस साइड से आएंगे, ये ब्रिज जो है लोहे का, इस साइड से आएंगे तो पहले सबसे पहले झरना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको झरने का व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए ये झरना है, यहाँ पे लोग आके नहाते हैं और पिकनिक वगैरह भी करते हैं।
बहुत ही अच्छा व्यू है। साथ ही साथ यहाँ फोटोग्राफी का भी बहुत ट्रेंड है इस ब्रिज के ऊपर। कभी आप कर्णव आश्रम आ रहे हैं तो यहाँ के सौंदर्यता का भी मज़ा ले सकते हैं और इस झरने का जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको मेरी ये बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में पूरे बूम बाम के साथ। अरे रुक जा यार।